शिव महापुराण सती खंड के इस ऐतिहासिक अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि शिव और सती का विवाह हो गया था और वे कैलाश पर सुखी थे। लेकिन सती के पिता दक्ष के मन में शिव के प्रति नफरत कम नहीं हुई थी। दक्ष ने हरिद्वार में एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। यही वह गलती थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं सती के बलिदान की यह करुण कथा भाग 17 में। माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता सुंदर वस्त्र पहनकर कहीं जा रहे हैं। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने कहा, देवी तुम्हारे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा है, ये सब वहीं जा रहे हैं। सती का मन भी अपने पिता के घर जाने के लिए मचल उठा। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु हमें भी चलना चाहिए। पिता के घर जाने के लिए न्योते की क्या जरूरत? भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया। देवी दक्ष हमसे बैर रखता है। जहां सम्मान न हो वहां जाने से केवल अपमान और मृत्यु ही मिलती है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। अंत में शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ नंदी और कुछ गणों को भेज दिया। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गईं। न उनके पिता दक्ष ने उनसे बात की, न किसी देवता ने उनका स्वागत किया। सभी दक्ष के डर से चुप थे। केवल सती की माता और बहनें उनसे गले मिली। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा है, लेकिन भगवान शिव का कोई भाग नहीं है। सती ने दक्ष से पूछा, पिताजी आपने महादेव का भाग क्यों नहीं रखा? उनके बिना तो यह यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। सती की बात सुनकर दक्ष आग बबूला हो गया। उसने भरी सभा में सती के सामने ही शिवजी को गालियां देना शुरू कर दिया। दक्ष चिल्लाया, वह शिव अमंगल है, श्मशान में रहता है। मैंने उसे न बुलाकर कोई गलती नहीं की। तू यहाँ आ गई है तो रह ले, वरना चली जा। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अब अग्नि थी। उन्होंने कहा, धिक्कार है आप सब पर। जो शिव जगत के पिता हैं, आप उनकी निंदा कर रहे हैं। जिस शरीर से मैंने शिव की निंदा सुनी है, अब मैं उस शरीर को ही त्याग दूंगी। इतना कहकर माता सती वहीं जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और अपने भीतर की योग अग्नि को जगाया। देखते ही देखते उनके शरीर से भयानक आग प्रकट हुई और माता सती उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिव गणों ने जब यह देखा तो वे क्रोध में दक्ष को मारने दौड़े, लेकिन दक्ष के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। यज्ञ मंडप अब श्मशान जैसा लग रहा था। उधर नारद मुनि ने कैलाश जाकर भगवान शिव को यह दुखद समाचार दिया। प्रभु सती ने अपमान के कारण देह त्याग दी है। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध प्रलय बनकर फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल, उस जटा से एक महाभयानक और विशाल वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने गरजते हुए पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? शिवजी ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र, उस दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो और उस अहंकारी दक्ष का सिर काट डालो। दोस्तों, अब जो तांडव होगा वह तीनों लोगों ने कभी नहीं देखा था। वीरभद्र दक्ष का वध कैसे करेंगे, यह हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 98 में। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। अगले भाग में देखिए शिव का तांडव और दक्ष का वध। अगर आपकी आंखों में भी इस कथा को सुनकर आंसू आए तो कमेंट में जय माता सती लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।